हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार। आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान पर। अब होगी सबके सपनों में जान, क्योंकि आ गया आपका अपना उड़ान। बच्चों, आज हम क्लास 12 के फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्या है बच्चों, 60वां लेक्चर। एक क्या है, 60वां लेक्चर। ठीक है बच्चों, आज हम क्या देखेंगे, देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय, या इसको एक और नाम से जानते हैं बच्चों, अनुदैर्ध्य स्थिति। क्या जानते हैं? अनुदैर्ध्य स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों जो आज डेरिवेशन होगा, इस डेरिवेशन के सहायता से हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे और ये पेपर में डायरेक्टली पूछा भी जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए कह रहा हूं इसको ध्यान से देखना। देखो बच्चों, तो एक बार हेडिंग को फिर से पढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अर्थात बच्चों क्या करना हमको, कोई एक वैद्युत द्विध्रुव, क्या बनाना, वैद्युत द्विध्रुव। देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव। एक क्या, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है बच्चों, जहां पर एक क्या है बच्चों, एक रखा गया है, सबसे पहले रखा गया माइनस क्यू आवेश, फिर क्या रखा गया बच्चों, प्लस क्यू आवेश। माइनस क्यू आवेश और क्या रखा गया, प्लस क्यू आवेश रखा गया है। ठीक है बच्चों, आपको पता है इसको हम परिभाषित करने के लिए इसके बीच का दूरी पहले कितना मान लिए हैं, 2l। कितना माने हैं, 2l माना जाता है। ठीक है, देखो बच्चों क्या कह रहा है, इसके अक्षीय, अक्ष जानते हो ना, इसी पे, इसी का कहते हैं अक्ष कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इसको, इस पे अक्ष पे क्या बताना है आपको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो मैंने मान लिया बच्चों इसके अक्ष पर एक पॉइंट P है। क्या, इसके अक्ष पर स्थित एक पॉइंट P है, जहां पर क्या करना है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। देखो ध्यान से बच्चों, हर एक चीज समझना। और देखो क्या है, ये जो हम लोग दूरी कहां से नापते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य थे। तो बच्चों इसके मध्य से दूरी हम कितना मान रहे हैं, दूरी कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। कितनी दूरी पर है बच्चों, r दूरी पर स्थित कौन है, p पॉइंट है। कौन है, p पॉइंट है। फिर से देखो, सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसके बीच की दूरी कितना है, 2l। फिर यहां पर इसका मध्य बिंदु O, मध्य बिंदु क्या होता है, O से r दूरी पर एक पॉइंट क्या है, p, जहां पर क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या होने वाला है, यदि ऐसे हम P बिंदु पे देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर किस प्रकार से होगा, तो ये जो माइनस आवेश है इसका भी प्रभाव होगा, और जो प्लस आवेश है इसका भी प्रभाव होगा। होगा कि नहीं? देखो हमको पता है बच्चों, माइनस आवेश से क्या होता है, माइनस आवेश से इसकी ओर होता है, आपको बताया थे। माइनस क्यू आवेश से क्या होता है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र अनंत से इसकी ओर होता है, और प्लस आवेश से क्या होता है, इससे दूर अनंत की ओर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूं, तो यहाँ पर बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का प्रभाव होगा, दो लोग के कारण होगा। एक क्या होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण। देखो माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगा बच्चों, इसकी ओर होगा। देखो इसी में मान ले रहा हूं ई माइनस का क्यू, ई माइनस का क्यू। ठीक है, चाहे ठीक है, अच्छा ई माइनस के क्यू, यानी कि माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसकी ओर होता है। ठीक है बच्चों, देखो अच्छा माइनस इसकी दूरी कितना, ध्यान दो, ए दूरी कितना है, आर, कुल दूरी कितना है, 2l। तो बच्चों ए दूरी कितना होगी, आधा दूरी l, और ये भी कितना हो गया, l हो गया। तो ये l कितना हो गया, 2l। तो देखो बच्चों ये दूरी r है और ये कितना है, l है। तो यहां से दूरी कितना हो गया, r प्लस का l, r प्लस कितना हो गया, l हो गया। ये चीज ध्यान देना, दूरी कितना हो गया, r प्लस का l हो गया। अच्छा, अब देखते हैं बच्चों प्लस क्यू आवेश से, किससे, प्लस क्यू आवेश से। देखो प्लस क्यू आवेश से क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, प्लस क्यू आवेश से, प्लस से क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र दूर होता है। क्या होता है, दूर होता है। यहाँ पे बच्चों मैं मान ले रहा हूं ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र किसके कारण, प्लस क्यू के कारण, इससे क्या होगा, दूर होगा, इससे क्या होगा, दूर होगा। तो देखते हैं बच्चों, अच्छा इससे दूरी कितना होगा, ये क्या है, प्लस क्यू, ये क्या है, प्लस क्यू। ध्यान देना, ये दूरी कितना है, आर, आर में से कितना घट रहा है, यल, तो कितना बच गया यहाँ से दूरी, आर माइनस का यल। ये दूरी कितना हो गया बच्चों, आर माइनस का यल। ये दूरी कितना हो गया, आर माइनस का यल। देखना बच्चों अब क्या हो रहा है, जो यहाँ पर फिगर बहुत सिंपल फिगर है और बहुत सहज फिगर है बच्चों। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो जो P पॉइंट है, जो क्या जो P पॉइंट है, यहाँ पर दो दो प्रभाव मिला, एक माइनस क्यू आवेश के कारण, एक प्लस क्यू आवेश के कारण। देखो अब इसका नेट हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो ये चीज ध्यान देना। यदि यहाँ पर आपके पास कोई एक पत्थर है, क्या कोई एक पत्थर है, यदि यहां से लग रहा है बच्चों 5 न्यूटन बल, इधर से लग रहा है 10 न्यूटन बल, चाहे मान लो 8 न्यूटन बल, कितना लग रहा है 8 न्यूटन बल, तो मैं आपसे पूछूं बताओ पत्थर किधर जाएगा, तो सब लोग कहोगे ये क्या होगा, पत्थर इधर जाएगा, पत्थर क्या होगा इधर, क्योंकि इधर वाला प्रभाव क्या है, ज्यादा है, इधर वाला प्रभाव क्या है, ज्यादा। मैं पूछूं बच्चों कितने न्यूटन बल से आगे जाएगा, तो क्या कहोगे 3 न्यूटन बल से आगे जाए, कितने न्यूटन से, 3 न्यूटन। क्यों, क्योंकि 5 न्यूटन इधर से लग रहा है, 8 न्यूटन इधर से लग रहा है, तो यहां से क्या होगा 5 न्यूटन, 5 न्यूटन कट आएगा और 3 न्यूटन क्या होगा बच्चों, बच जाएगा। तो इसी प्रकार देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी प्रभाव, अच्छा देखो यहाँ पर नेट कैसे निकाले हो, जो आपका ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा कौन है, 8 है, उसमें से क्या किए हो, कम वाला घटाए हो, तब कितना है, 3 न्यूटन आया, आया है कि नहीं। इसी प्रकार बच्चों हमको पता चल जाए कि इस P बिंदु पर प्लस वाले का प्रभाव ज्यादा होगा कि माइनस वाले का प्रभाव ज्यादा होगा। ध्यान दो बच्चों, इसको हम कैसे पता लगाएं, किसका प्रभाव ज्यादा होगा। आपको फार्मूला बताया गया बच्चों, यदि आपके पास कोई एक आवेश रहे, आवेश कोई रहे, ठीक है, यदि किसी बिंदु आवेश के कारण एक क्या है r दूरी, तो इस पे क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बताया गया है, E बराबर कितना होता है बच्चों, E बराबर KP, क्या होता है, KP बटे कितना होता है, R स्क्वायर, क्या होता है, KP बटे R स्क्वायर, ठीक है, जो आपको प्रूफ मैं कराया हूं, कितना होता है, KP बटे, सॉरी हाँ सही है, यहाँ पे इसी गलती हो गई बच्चों, ठीक है, यहाँ पर कितना होता है, के क्यू बटे कितना होता है, आर स्क्वायर, कितना होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है, किसके कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो बच्चों यहाँ से यदि क्या होगा, यहाँ पर कुछ कंडीशन इस प्रकार से आ रहा है, ई इनवर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, यदि क्या होगा, दूरी बढ़ेगा, दूरी क्या होगा, बढ़ेगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रभाव क्या होगा, घटेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रभाव क्या होगा, घटेगा। तो यहां से बच्चों यदि हम देखें तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि प्लस वाले का प्रभाव ज्यादा होगा कि माइनस वाले का प्रभाव ज्यादा होगा। ध्यान दो, हम लोग पहले ही पता करते हैं, ठीक है बच्चों। देखो क्या यहाँ पर पता चलेगा, देखो अच्छा किससे P बिंदु की दूरी ज्यादा है, यहां से दूरी देखो माइनस आवेश से क्या है, R प्लस का L, क्या है, R प्लस का L है, और देखो प्लस आवेश से क्या है, R माइनस L है, तो बता सकते हो कि दूरी कौन ज्यादा है, माइनस आवेश से क्या है, दूरी ज्यादा है, और ये दूरी क्या बच्चों, कम है। तो यहाँ पर मैं हिंट वाला फिर से बता दे रहा हूं, E क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r स्क्वायर के, 1/r स्क्वायर के, ठीक है बच्चों, इसको मैं यूज में लूंगा। तो इस हिसाब से हम देखें तो क्या होगा बच्चों, माइनस वाले का प्रभाव यहाँ पर कम होगा, क्यों, क्योंकि दूरी ज्यादा है, दूरी ज्यादा तो प्रभाव क्या होगा, कम होगा। प्लस से देखो, प्लस से क्या है, दूरी कम है, प्लस से क्या है, दूरी कम है, तो प्लस वाले का प्रभाव क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम करते हैं बच्चों प्लस, पहले लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बच्चों। देखो यहां पर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना, तो यहां पर क्या होगा, E माइनस के क्यू, E माइनस के क्यू, अभी आपको बताया हूं एक प्रकार का बिंदु आवेश है माइनस, है कि नहीं, तो कितना होगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर, कितना होगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बच्चों हम देख रहे हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, देखो एक चीज यहाँ पर आर स्क्वायर सही है, लेकिन इसके बीच की दूरी से मैं क्या लगू, क्या दूरी लगू, इसी वक्त आप दूरी भी लिख दो, ठीक है बच्चों। इसमें देखो माइनस से P बिंदु की दूरी कितनी है, माइनस से P बिंदु की दूरी कितनी है, R प्लस L, दूरी कितना है, R प्लस L, तो यहाँ पर आप आर स्क्वायर जो दूरी है इसके स्थान पे लिखो R प्लस L का होल स्क्वायर,
आर प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर क्या होता है, दूरी होता है, तो माइनस से दूरी कितना है, आर प्लस यल का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है ना होल स्क्वायर, इसलिए क्या हो गया, होल स्क्वायर लग गया। तो इसी प्रकार बच्चों प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, ध्यान देना आप। तो यहां पे हम कैसे निकाल लेंगे, यानी कि E प्लस के क्यू बराबर कितना, के क्यू बटे दूरी कितना है, प्लस आवेश से, देखो प्लस आवेश से दूरी r माइनस यल, कितना दूरी है, r माइनस यल का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। देखो यहां पर हमने देखा एक ही बिंदु पर दो लोग का प्रभाव मिल रहा है, तो उस प्रभाव का हम क्या निकालेंगे, नेट प्रभाव। कहां निकालेंगे, नेट प्रभाव। तो बच्चों यहां पर देखना ध्यान से, P बिंदु पर नेट प्रभाव, P बिंदु पर नेट वैद्युत क्षेत्र, तो बच्चों यहां पर नेट वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ई नेट, कितना होगा, ई नेट। एक इसके बराबर होगा बच्चों ई नेट। ध्यान देना, हम लोग चूंकि यहां पर देखो ये चीज, चूंकि क्या है बच्चों, चूंकि, ठीक है, चूंकि क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, उल्टा दिया, ठीक है। चूंकि यहां पर क्या है आपका, ई किसका प्रभाव ज्यादा है, माइनस से दूरी ज्यादा है तो प्रभाव कहां होगा, कम, दूर जाए तो क्या होगा, प्रभाव कम। ई माइनस क्यू छोटा है किसकी तुलना में, ई प्लस क्यू की तुलना में, यानी कि क्या होगा बच्चों, इसमें प्रभाव ज्यादा किसका है, प्लस वाले का प्रभाव ज्यादा है। क्यों, क्योंकि प्लस से क्या है, दूरी कम है, माइनस वाले का प्रभाव क्या है, कम, क्योंकि दूरी क्या है, ज्यादा है। तो यहां से बच्चों ई नेट हम कैसे निकालेंगे, ज्यादा में से क्या करेंगे, कम वाले को घटाएंगे, जैसे भी को बताया हूं ना बल वाला। तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, ज्यादा कौन है, ज्यादा प्लस क्यू वाला है, तो ई प्लस के क्यू माइनस ई माइनस के क्यू। तो यहां से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ई नेट बराबर देखो ई प्लस क्यू कितना निकला है, कितना है, के क्यू बटे कितना बच्चों, आर माइनस यल का होल स्क्वायर, फिर माइनस, देखो माइनस क्यू के कारण कितना है, के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस यल का होल स्क्वायर। तो यहां से देखो बच्चों, यदि इसको हम सॉल्व करें, अब ई नेट बराबर देखो यहां से क्या है, के क्यू कॉमन बच्चों, क्या है, के क्यू कॉमन है, के क्यू क्या है, कॉमन है। तो यहां पर कितना बच गया, एक बटे आर फिर माइनस यल का होल स्क्वायर, फिर कितना है, माइनस है, एक बटे आर प्लस यल का होल स्क्वायर। तो यहां से देखो बच्चों, यदि इसके बाद इसको हम सॉल्व करें, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बाउंड्री कर दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको नीचे ना दिख रहा है, पर मैं फ्रेम चेक कर लेता हूँ, ठीक है, देखो दिख रहा है कि नहीं, अभी दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकता हूँ नीचे। तो यहां से देखो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर, तो यहां पर कितना है, के क्यू, देखो ध्यान से बच्चों, एक यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान दो, यहाँ पर कितना बच्चों, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है बच्चों, क्योंकि हम आपको पता है फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, और क्या होता है, दूसरे यहाँ पर चार्ट से लिख दूं, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, बराबर किसके होता है बच्चों, a स्क्वायर, फिर क्या होता है, माइनस का बी स्क्वायर। एक क्या होता है, फार्मूला, एक क्या होता है, मैथ का बेसिक फार्मूला होता है। तो सेम बच्चों यहाँ पर देखो, इसका अप्लाई यहाँ पर कैसे, किस प्रकार से हम करेंगे, जब एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेने आपको आता है ना, चाहे क्या करो, त्रिया गुणा कर दो, इसका गुणा इसमें भी कर सकते हो, एलसीएम लेते वक्त कर सकते हो ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों कितना हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एक क्वेश्चन में प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, तो कितना हो गया बच्चों, a स्क्वायर फिर माइनस का b स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, किंतु क्या है, सब पे होल स्क्वायर, इसलिए ऊपर क्या लगा दोगे, सब पे होल स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है। फिर देखो इस राशि का गुणा इसमें हो जाएगा, r प्लस यल का
होल स्क्वायर, फिर कितना है माइनस इसका गुणा इसमें हो जाएगा आर, फिर क्या है आर माइनस यल का होल स्क्वायर, फिर कोष्टक क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम बच्चों सॉल्व करते हैं, फिर से ध्यान देना। अब क्या होगा बच्चों, इसी राशि को हम तोड़ के दोबारा सॉल्व करते हैं। इसको मैं पूरा पैक कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कोई समस्या ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों इसी को हम सॉल्व करते हैं। कितना आया है ई नेट वाला, ई नेट बराबर देखो बच्चों, अब यहाँ पर क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। देखो आर प्लस यल का होल स्क्वायर लगा सकते हैं कि नहीं, तो बच्चों यहाँ से हम इस राशि को इस प्रकार लिख सकते हैं के क्यू, फिर बड़ा कोष्टक, फिर देखो बच्चों यहाँ पर कितना है, ध्यान देना, आर प्लस यल का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यदि हम लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकता हूँ ए स्क्वायर, फिर प्लस का बी स्क्वायर, फिर प्लस का 2ab यानी कि 2r मतलब कितना है 2r, फिर देखो यहाँ पर माइनस है, एक बच्चा गिर गया, ठीक है बच्चों, फिर देखो यहाँ पर कितना बच्चों माइनस, यहाँ पर कितना है माइनस है, इस माइनस को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फिर देखो यहाँ पर इस कोष्टक में अब देखो ए भी राशि वही है आर माइनस यल का होल स्क्वायर, तो कितना होता है, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, फिर प्लस के यल स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab यानी माइनस का 2r यल, कोष्टक क्या हो गया क्लोज। फिर देखो बच्चों बटे कितना है आर स्क्वायर, कितना है आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर, बड़ा कोष्टक भी हम यहाँ पर क्या करते हैं क्लोज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, तुम लोग ध्यान दो। अब ई नेट बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना है के क्यू। देखो सबसे पहले ऊपर की राशि को मैं लिखता हूं, कितना है आर स्क्वायर, फिर प्लस का यल स्क्वायर, प्लस का 2r यल। अब इस माइनस का गुण अंदर होगा तो कितना हो गया माइनस का आर स्क्वायर, फिर कितना हो गया प्लस माइनस यल स्क्वायर, माइनस प्लस 2r यल, नीचे कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, बड़ा कोष्टक क्या हो गया क्लोज हो गया। अब यहाँ पर देखो जो कुछ राशि कटेंगे, आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का कट गया, यल स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखो ई नेट बराबर कितना आ गया के क्यू, कितना आ गया के क्यू, फिर देखो यहाँ पर कितना बच गया 2r यल, तो कितना हो गया बच्चों 4r यल, कितना हो गया 4r यल, फिर डिवाइड बाय कितना हो गया बच्चों आर स्क्वायर, फिर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो बच्चों जी तुम लोग ध्यान देना, आपको मैं बताया था जब वैद्युत द्विध्रुव बनता है तो इसके बीच की दूरी बहुत छोटी होती है, दूरी क्या होती है अल्प दूरी होती है, बहुत कम होती है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो आर दूरी है इससे ये क्या है बहुत बड़ा है, आर क्या है बहुत बड़ा है, किसकी तुलना में यल की तुलना में, अतः यल क्या है बहुत छोटा है। चूंकि बच्चों देखो मान सकते हो, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं लिख सकता हूं, चूंकि क्या है बच्चों आर जो है देखो क्या है आर स्क्वायर बहुत 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 बड़ा है, किसकी तुलना में यल स्क्वायर की तुलना में, यल स्क्वायर की तुलना में क्या बच्चों आर स्क्वायर बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसके मान को लगभग 0 कर सकते हैं, इसके मान को क्या कर सकते हैं 0, यल लगभग नगण्य हो गया, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा यल लगभग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके बाद लिख रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वाले सिस्टम में, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा ई नेट बराबर देखो ई नेट बराबर कितना हो गया बच्चों के क्यू, कितना हो गया के क्यू। देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ थोड़ा सिस्टम से लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार से जो 4 है इस प्रकार लिख रहा हूँ, पहले लिख रहा हूँ 2 इंटू 2, फिर यहाँ पर कितना बच्चों Q है, फिर कितना है R, फिर कितना है L, ठीक है, लिख सकता हूँ कि 2 दूना 4, फिर वही बात होगा, क्या दिक्कत है लिख सकता हूँ। अब देखो बच्चों जब ये 0 हो गया तो ये पूरा राशि L स्क्वायर खत्म हो गया, केवल का बच गया R स्क्वायर, तो पावर पे पावर तो 2 दूना कितना हो गया 4, यहाँ पर कितना हो गया R के पावर 4 हो गया। अब देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ से एक R क्या होगा एक R से कट जाएगा, तो यहाँ से ई नेट बराबर बच्चों कितना आ गया ई नेट बराबर के, फिर कितना आ गया 2QR
2QL कितना आ गया 2QL बटे कितना हो गया RQ बटे कितना हो गया RQ। ध्यान दो बच्चों, हमने आपको बताया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना होता है 2QL कितना होता है 2QL। तो यहां से बच्चों देखो E नेट बराबर कितना आ गया E नेट। अब आपको पता है K बराबर कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर देखो बच्चों यहाँ पर कितना हो गया है 2QL के स्थान पे कितना हो जाएगा P। तो यहाँ पर बच्चों कितना हो गया देखो एक 2 और है एक 2 क्या है और है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 2P कितना हो गया 2P डिवाइड बाई कितना हो गया RQ। तो यहां से बच्चों क्या निकल गया, यहां से हमारे पास फार्मूला निकल गया। यहां से क्या निकल गया फार्मूला। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है बच्चों ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या होता है 2P कितना होता है बच्चों 2P और कितना हो गया R3। देखो बच्चों एक चीज इसमें ध्यान देना तुम लोग, यहाँ पर जो नेट विद्युत क्षेत्र है क्या है नेट विद्युत क्षेत्र, प्लस वाले का प्रभाव क्या है ज्यादा है, प्लस वाले का प्रभाव क्या है ज्यादा। तो यहाँ पर देखना जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वही क्या है वैद्युत द्विध्रुव की दिशा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसकी दिशा क्या होता है माइनस से प्लस की ओर। P की दिशा क्या होता है माइनस क्यू से प्लस की ओर, माइनस क्यू से प्लस की ओर। और यहाँ पर प्रभाव भी नेट किसकी ओर आ रहा है प्लस की ओर, किसको आ रहा है प्लस की ओर। तो यहाँ पर बच्चों क्या है जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वही क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। दोनों की दिशा क्या है सेम सेम है। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। आप लोग मस्त रहिए स्वस्थ रहिए, लगातार हमारे चैनल से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय बच्चों।